Good morning, students. Today we are studying about fuel efficiency, calorific value of fuels. All the fuels produce heat on burning. सभी फ्यूल्स जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं. All the fuels, however, do not produce the same amount of heat. सभी फ्यूल एक समान मात्रा में हीट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं. डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग. अलग अलग फ्यूल से अलग अलग अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है. सम फ्यूल प्रोड्यूस मोर हीट वेयर एज अदर फ्यूल प्रोड्यूस लेस हीट. कुछ फ्यूल से ज़्यादा मात्रा में हीट का प्रोडक्शन होता है, कुछ कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं. द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के शब्दों में परिभाषित किया जाता है. यानी कोई फ्यूल कितना एफिशिएंट है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड है. यानी if the calorific value is high, then we can say the fuel is efficient fuel. The amount of heat produced by the complete burning or complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने पर, कंप्लीट कम्ब्यूशन पर जितना मात्रा में हीट का प्रोडक्शन होता है उसे हम उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर किलोग्राम. तो कैलोरीफिक वैल्यू को किलोजूल पर किलोग्राम में, ये यूनिट है इसका, व्यक्त किया जाता है. विच इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एज केजे पर केजी. वी नो, हम जानते हैं दैट केरोसिन इज ए फ्यूल. हम जानते हैं केरोसिन एक ईंधन है. नाउ व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ केरोसिन इज बर्न्ड कंप्लीटली, जब 1 किलोग्राम केरोसिन कंप्लीट रूप से जलता है, देन 45,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. तो 1 किलोग्राम केरोसिन के जलने से 45,000 हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. किलोजूल, 45,000 किलोजूल हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम. इसलिए केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज ऑल्सो नोन एज हीट वैल्यू. यानी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हीट वैल्यू के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, उसको हीट वैल्यू के रूप में भी जाना जाता है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आर गिवन बिलो. तो कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है. काऊ डंग केक 6,000 to 8,000 किलोजूल पर किलोग्राम. ये सबसे कम है, ये मीन्स ये लेस एफिशिएंट फ्यूल है. और हाइड्रोजन गैस, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट 1,50,000 किलोजूल पर किलोग्राम. सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल. From the above table we can see that the calorific value of LPG is 55,000 किलोजूल पर kg. ये LPG गैस का कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम है. बाय सेइंग दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज 55,000 किलोजूल पर kg, यानी यदि हम ये कहते हैं कि LPG की कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 पर kg पर किलोग्राम है, वी मीन्स दैट इफ 1 किलोग्राम LPG इज बर्न्ड कंप्लीटली, देन इट विल प्रोड्यूस 55,000 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी. यदि हम ये कहते हैं कि LPG की कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम है,
तो इससे यह तात्पर्य है, इसका यह मतलब है कि एलपीजी, यदि 1 किलोग्राम एलपीजी जलती है कंप्लीट रूप से, तो उससे 55,000 किलोजूल हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज मच हायर देन क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ काऊ डंग केक एंड कोल। तो काऊ डंग केक की क्लोरिफिक वैल्यू तो 6 से 8,000 ही है, और कोल की भी कम ही है, 25 to 33,000 किलोजूल पर केजी। और यदि काऊ डंग केक और कोल से यदि हम कंपेयर करते हैं एलपीजी की, तो दोनों की क्लोरिफिक वैल्यू एलपीजी की तुलना में कम है, काफ़ी कम है। सो इफ़ वी आर आस्क्ड, यदि हमसे पूछा जाता है टू हीट सम वाटर टू बॉयल इट, यदि हमें कहा जाए कि कुछ पानी को उबालिए, देन वी शुड प्रीफर द यूज ऑफ एलपीजी एज फ्यूल रेदर देन काऊ डंग केक और कोल। तो हमें एलपीजी को महत्व देना चाहिए, प्रीफर यानी प्राथमिकता देनी चाहिए, किसके बजाय? गाय के गोबर के उपलों और कोल की तुलना में। बिकॉज एलपीजी प्रोड्यूस मच मोर हीट ऑन बर्निंग, क्योंकि एलपीजी जलने पर ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है देन इक्वल अमाउंट ऑफ काऊ डंग केक और कोल। यदि हम समान मात्रा में इन तीनों 1 kg लेते हैं, काऊ डंग केक और कोल तथा एलपीजी, तो तीनों का 1 किलोग्राम जलता है। तो 1 किलोग्राम एलपीजी इन दोनों की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट का प्रोडक्शन करती है। आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम काऊ डंग केक का कितना कैलोरी एनर्जी देगा, कितना किलोजूल पर एनर्जी देगा। तो काऊ डंग केक यदि 1 किलोग्राम जलाया जाता है तो उससे 6,000 to 8,000 किलोजूल एनर्जी ही उत्पन्न होती है। कोल यदि 1 किलोग्राम जलाया जाता है तो 25 से 33 किलोजूल एनर्जी ही रिलीज होती है। और यदि एलपीजी 1 किलोग्राम जलाया जाता है तो 55,000 किलोजूल पर केजी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, we will now solve some problems based on the calorific value। तो हम कुछ calorific value बेस्ड न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर, उनको हम सोल्व करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न्ड। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 किलोग्राम ईंधन कंप्लीट रूप से जलाया जाता है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलोजूल। जो हीट का प्रोडक्शन हुआ इस 4.5 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर, वो 1,80,000 किलोजूल है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट, यानी 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने पर कितनी हीट एनर्जी उत्पन्न हुई वो बताना है। तो हम जानते हैं कि 4.5 किलोग्राम फ्यूल जलाया हमने, 1,80,000 किलोजूल एनर्जी उत्पन्न हुई। तो हाउ मच एनर्जी विल बी produced by 1 kilogram fuel? We have to divide it. We have to divide 4.5 kg का जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको 4.5 से डिवाइड करना होगा। सो वी गेट नाउ 40,000 किलोजूल पर केजी। यदि हमें कहा जाए कि 10 किलोग्राम फ्यूल जलाया और 100 किलोजूल एनर्जी उत्पन्न हुई, इन 10 किलोग्राम फ्यूल हम जला रहे हैं और 100 किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने पर कितना एनर्जी उत्पन्न होगी भाई? 10 किलोग्राम जल रहा है, 100 केजी उत्पन्न हो रही है, 100 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 किलोग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 100 डिवाइड बाई 10, मतलब 10 किलोग्राम, 10 किलोजूल। ओके, नोट, तो ये यूनिट याद रखना भाई, यूनिट किलोजूल है।
कैलोरीफिक वैल्यू का, और इसको किलो जूल पर केजी में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये आप इस टेबल से, यदि आपको टेबल लर्न होगी तो आप बिना देखे टेबल से कर पाएंगे।